सो हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? गुड बच्चा होना भी चाहिए। देखो हम लोगों ने मेरे ख्याल से इसके पहले के ऑलमोस्ट उधर के चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रॉपर पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर। कौन सा चैप्टर? ट्रायंगल। इसमें यार ऐसा बहुत ये चैप्टर ऐसा टफ नहीं है, लेकिन इसमें कंसेप्ट बहुत बेहतरीन है ये चैप्टर, है ना? क्या है सबसे ज्यादा? तो कंसेप्ट बहुत है इसमें, है ना? तो कंसेप्ट पे ही हम लोग डिस्कशन करेंगे अच्छा खासा। ओके, ट्रायंगल में है क्या? सबसे मेन चीज, तीन साइड रहते हैं और तीन कोण रहते हैं। क्या होता है ट्रायंगल में? ट्रायंगल मतलब यही होता है ना भाई। ट्रायंगल मतलब काय? ए बी सी, ज्यामध्ये तीन साइड आणि तीन अँगल असतात, तेच काय असतात? ट्रायंगल असतात। तो भाई इसकी खासियत देख लेते धीरे धीरे धीरे, सामने बढ़ते चलने पे को धन्ना में। ठीक है, तो चलो देखो बच्चा, इन ट्रायंगल सबसे मेन चीज, एक चीज याद रख लीजिएगा, एबीसी में कोई भी जो ट्रायंगल रहता है, दे कंसिस्ट थ्री साइड। कितने साइड? थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। क्लियर है यहां तक? ए बी, साइड ए बी एक हो गया, साइड बी सी एक हो गया, और साइड ए सी एक हो गया। क्लियर है आपको? अब ध्यान दे बड़ा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, एंगल भी देख लो, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये जरूरी नहीं है कि वो सेम ही रहेंगे, वेरी करेगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं, उस हिसाब से चीजें ये चेंज हो जाएगी साइड के हिसाब से। तो मैं अभी जो डिस्कस कर रहा हूं वो साइड और एंगल के हिसाब से डिस्कस कर रहा। अब यहाँ पे देखो, तीनों के तीनों डिफरेंट है। ये भी साइड अलग है, ये भी साइड अलग है, ये भी साइड अलग है, ये एंगल भी अलग है, ये एंगल भी अलग है, ये एंगल भी अलग है। तो ऐसे केस में जब तीनों के तीनों चीजें अलग रहते हैं, उसे बोला जाता है स्केलन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल? स्केलन। अब उसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे, पहले ट्रायंगल की समझ देखते हैं, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। अब दूसरा ट्रायंगल है बड़ा, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब इसमें एक चीज याद रखना, एक चीज तो फिक्स होती है 90 डिग्री की। क्या? तो ए बी सी, जिसका एक कोई तो भी एंगल, किसी भी ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर उसका कोई तो भी एक ट्रायंगल 90 डिग्री का है, तो देयरफॉर इसको क्या बोल देना डायरेक्ट? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोल दोगे? राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल है बड़ा आइसोस्केलस। चिमणे पायावरती, कोणता ट्रायंगल? आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्या होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल? जिसके भाऊ दो तो भी साइड, ज्यादा नहीं, ध्यान देना बड़ा, क्या बोल रहा हूं मैं, जिसके दो साइड क्या होते हैं? सेम होते हैं, ए बी और सी। मतलब ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी। कोई भी दो साइड सेम होंगे, और जो दो साइड सेम है उसके अपोजिट वाले एंगल, मतलब एंगल सी और एंगल बी, ये भी इक्वल होंगे। मतलब जिस पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगर दो साइड ए बी, कोई भी दो साइड, ए बी बोलो या ए सी बोलो, अगर इक्वल है, ऐसा जरूर नहीं कि हमेशा ए बी और ए सी रहेगा, कोई भी दो साइड अगर इक्वल है, और उसके रिस्पेक्टिव अगर दो एंगल उसी के अपोजिट वाले अगर इक्वल है, समझ जाना कि क्या है, वो आइसोस्केलस ट्रायंगल है। मतलब सीधा सीधा मैं बोलूं तो ये 45 नहीं, लो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। क्लियर है? तो ये 5 डिग्री और 5 बोलता 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलोगे? आइसोस्केलस ट्रायंगल। कोई शक? लास्ट बड़ा इसमें है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलॅटरल ट्रायंगल। असे मूलमूल नको पाहिजे, मस्त लिहून टाक जा मग, हा ठीक आहे, कारण की हे कामाचे आहेत, मग आठवायची नाही कोणता इक्विलॅटरल हो, कोणता आयसोस्केलस हो, हो का नाही? म्हणून सत्यानाश होण्यापेक्षा पहिलेच हे समजावून सांगून राहिलो। ठीक आहे, हा चला पायगा ए चिमणे, इक्विलॅटरल ट्रायंगल कसा राहते भाऊ? तीनचे तीनही साइड समान राहतात का? हाय हाय हाय, म्हणजे ए बी आणि हा सी। तर भाऊ ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी। काही शक? ऐसा अगर हो गया तो समझ जाना कि वो ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मतलब पूरे के पूरे साइड सेम। अब पूरे के पूरे साइड सेम है ना, तो सारे के सारे एंगल भी सेम च रहते। मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ऐसे चीजों को हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। और ये कभी भी, चाहे दुनिया का किसी भी कोने में चले जाओ आप, किसी भी धरती के किसी भी कोने में चले जाओ, इन तमाम जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है,
उनका एंगल फिक्स्ड है जो कि 60 डिग्री है। कितना रहेगा? हाई साटच राइल, हाई साटच राइल ना, हाई साटच राइल। क्लियर है? किसी भी कोने में चले जाओ। क्लियर? अब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते ट्रायंगल की। प्रॉपर्टी पाव याची जोड किती प्रॉपर्टी आहे ट्रायंगल जवळ? 1 करोड 2 करोड 3 करोड 10-15 लाख का पाहुजे काय असेल? समजला का? चिमणे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कोणाची? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगलची। ठीक है? अब इसमें एक चीज याद रखना, एक चीज हमेशा, दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी याद रखना। क्या कहा मैंने? समझा? पहली प्रॉपर्टी है, मतलब किसी भी कोई भी ट्रायंगल क्यों ना हो, ए बी और सी, तो इसमें एक चीज याद रखना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। ठीक है? ये याद रख। सारे कोई भी रहती मार्क खराब, कोणता पण ट्रायंगल असो। बघा ना तुम्ही, याच्या आधीच मी ट्रायंगल तुम्हाला सांगितलं होतं, कोणता? इक्विलॅटरल। त्यांच्या प्रत्येक अँगलची बेरीज करा, 60 अधिक 60 अधिक 60 किती होते? होते की नहीं होते? समझ ना? क्लियर हो रही ना बात? नहीं समझे? हाँ, तो चलो अब ध्यान दे बड़ा, ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई उसकी। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, और अब दिमाग का जीएसटी कुठून आला का? गब्बर सिंग टॅक्स पाय। दूसरी प्रॉपर्टी का एक्सटेरियर एंगल ना, चिमने एक्सटेरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसी को बोलते हैं लोग, क्या कहेंगे लोग? रिमोट एंगल प्रॉपर्टी। भाई होते ना, हळूहळू सांगतो, इंटेरियर मध्ये येतो, थांब। एक्सटेरियर अँगल पहिले सांगतो। या आमच्या चिमणीचा असा म्हणणं आहे का सर तुम्ही इंटेरियर नाही सांगल्या, आणि धरताना डायरेक्ट एक्सटेरियर वर गेल्या जी म्हणते। तेही काऊन पाहिलं माहित आहे का तिनं? पाहिलं कारण की तिनं रिमोट पाहिलं फक्त। पाय रिमोट लिहिला असेल तिकडे, हा मला माहित आहे ना, रिमोट लिहिला तर रिमोट म्हणजेच का नाही इंटेरियर असेल असं तिच्या म्हणणं असं। हे जे प्रॉपर्टी सांगलो, इकडे पाय चिमणे, हे इंटेरियर अँगल असो। अगा इंटेरियर आतमधल्या अँगलचा बेरीज हा 160 होते, यालाच इंटेरियर अँगल प्रॉपर्टी। आता 180 का तेच त्यालाच म्हणते इंटेरियर। चिमणे समझिया क्या? क्या? चल पाएगा। ए गुड़िया, समझ रहे हो बात को? ठीक है ना? तो बच्चा आप एक्सटेरियर अँगल प्रॉपर्टी क्या बोलती? बाहेरची आता अंदरची तर झाली, एक्सटेरियर अँगल प्रॉपर्टी का म्हणतीये? सांगा बरं, सांग ना का? प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटेरियर, वो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा मेरे को उससे लेना देना नहीं। एक चीज याद रखना, इसको इधर नहीं बताता, दिमाग खराब इधर बताता। देखो, एक्सटेरियर एंगल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटेरियर एंगल प्रॉपर्टी। का म्हणते रे एक्सटेरियर एंगल प्रॉपर्टी? हाँ पाय तो ए ब आणि इकडे काही देऊन दे पी। ठीक आहे? काय हा बी लिहिलीस तरी काही ती मी पी म्हणीन। तर पाय हा बाहेरचा अँगल हो का नाही? चिमणे काय रे चिमण्या, बाहेरचा अँगल हो ना, हा एक्सटेरियर एंगल हो। कोणता एंगल हो? एक्सटेरियर एंगल। तो एक चीज याद रखना बड़ा, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटेरियर एंगल होता है वो कभी भी, क्या याद रखना? किसी भी ट्रायंगल का एक्सटेरियर एंगल, ध्यान देना, एक्सटेरियर एंगल कभी भी उसके बाजू वाले के बाकी रिमेनिंग अपोजिट वाले एंगल का सम होता है। आओ जी नवीन नहीं समझला? उसका देखो एक्सटेरियर एंगल क्या होता है कि भाऊ उसके बाजू वाले को छोड़कर रिमेनिंग जो एंगल बचे हैं अपोजिट वाले, उन दोनों का सम होता है। समझे क्या? थोड़ा 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 तपाए। एक्सटेरियर एंगल क्या होता है? इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटेरियर एंगल। क्लियर हुआ? तो देखो मैं कैसे बताता, देखो एक्सटेरियर एंगल कौन था सांग बरं?
ACP राठौड़, ACP राठौड़ का असिस्टंट कमिश्नर ऑफ पोलीस आम्हाला काय करायचं हा ACP सम ऑफ अपोजिट म्हणजे हा सोडून या बाजूवाला सोडून टाकायचा आहोत बस आणि हे कोण अँगल अँगल बी समजा 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 ना हा लक्षात ठेवायचा बाळा समजला का डायग्रामच्या हिशोबाने नाही समजला का कोणाला तपायला समजला का हा बस इतकाच लक्षात ठेवायचा भाव समजलं याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवून द्याल की हा जो बाहेरचा अँगल राहते ACP राठोड एक्सटेरियर अँगल कधी पण डगर राहणार कोणापेक्षा या प्रत्येक आतमध्ये असलेल्या अँगल पेक्षा अँगल ए पेक्षा पण आणि ACP राठोड अजून कोणापेक्षा राहणार मोठा अँगल बी पेक्षा पण समजे क्या मग इक्वल नाही राहील पहिलेच सांगलो ना इक्वल राहील म्हणून हा इक्वल तो राहिलस ना ये जो है इन दोनों का सम ही रहेगा ये चीज याद इसको छोड़कर ये बीच वाला जो है बीच वाला बोलता हूँ साइड वाला पड़ोसी का लक्षात नहीं रहता डायरेक्ट अपोजिट क्लियर कोई शक पक्का तो चलो बच्चा सामने बढ़ते हैं सन्नत का धन्ना और में अभी हम लोग ठीक है तो क्या आप लोग रेडी हो सारे बच्चे तो चलो फिर प्रैक्टिस सेट 3.1 प्रैक्टिस सेट 3.1 तो प्रैक्टिस सेट 3.1 पहिला एग्जाम्पल का म्हणतेय भाव तुमची भावना पोहोचली मला थांबा पाय पहिले गिवण्या लिहायच्या पाय पद्धत पाय कसं लिहायची जे काही तुम्हाला प्रश्न दिला असते ना ठरावच्या त्याला पुरा गिवन मध्ये टाकून द्यायचं का टाकावच्या गिवन मध्ये तर चल ली गिवण्या काय इन असा नाही लिहित बसायचा इन फिगर 3.8 असा नाही लिहायचा इन ट्रायंगल ACD म्हणावचा काय नाही 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 ABC होतो इन ट्रायंगल का हो ABC मधला ACD हा हिस्सा हो ACD ट्रायंगल हो का माता माय तर इन ट्रायंगल ABC अँगल ACD इज एक्सटेरियर म्हणते चिमणे एक्सटेरियर अँगल म्हणजे बाहेरचा अँगल हो कुठचा हो बाहेरचा आता पाय त्यानंच म्हणलं ना अँगल बी किती आहे भाऊ 40 डिग्री अँगल ए किती काय भाऊ 70 डिग्री 40 डिग्री आणि हा 70 डिग्री तर तो म्हणते ACD सांग म्हणते भैया आताच सांगलो ना का तुम्हाला आताच सांगलो का नाही सांगलो पाय भाऊ नाव कैले का म्हणावचा त्यांना फाइंड का करायचं म्हणलं देअरफॉर असं म्हणायचं टू पाय लिहिण्याची पद्धतही पाहिजे बळा सगळा खेळ लिहिण्यावरच आहे टू फाइंड काय म्हणायचं इथं टू फाइंड मेजर एंगल ACD इक्वल्स टू व्हाट बोल रहा है मेजर एंगल ACD इक्वल्स टू क्या होगा ऐसा बोल रहा है समझे कि नहीं समझे समझे ना चलो ना ACD हुआ कि नहीं हुआ अरे तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे ACD के लिए पहले प्रॉपर्टी बोलना पड़ेगा ऐसे बोलना एज एंगल ACD is an exterior angle therefore by using exterior angle property क्या होता है एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल नहीं समझा ये बाजू वाले को छोड़कर राइट तो चलो जाओ 70 + 40 बहु 110 खत्म आंसर समझिए क्या चलो दूसरा एग्जाम्पल सन्ना पिकअप दन्ना एवरेज लवकर पाहिजे ठीक है बाबा अब देखो दूसरा इन ट्रायंगल गिवन्या में क्या है रे इन ट्रायंगल PQR अँगल P 70 आहे म्हणते अँगल Q 65 आहे म्हणते तर अँगल R किती राहील जी म्हणते तर थांब बया म्हणा तुला काढून देतो पाय हा एक कोणता तरी ट्रायंगल असेल ना का कोणता PQ आणि R ओय चिमणे काय रे चिमण्या 70 Q किती रे भाऊ 65 आणि हा काळा जी म्हणते तर ठीक आहे म्हणा बोया पाय नाव काय म्हणायचं ऍज इन ट्रायंगल PQR ऍज नाही म्हणावचा अड कायले का म्हणावचा
ड्यू टू मला सांग अंदरच्या अँगलची प्रॉपर्टी कोणती राहते? ड्यू टू इंटेरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसको भी दूसरा नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। सबसे ज्यादा यूज यही वर्ड होता है जो मैंने लिख के दिया। कौन सा वाला वर्ड? एंगल सम प्रॉपर्टी है। इंटेरियर तेवढा नाही यूज होत, हा तेवढा यूज नाही होत, हा जास्त यूज होतो 10वीत 11वीत 12वीत जवरिकला तुम्ही गणित शिकाल तवरिक। ठीक है, तो भाऊ एंगल सम प्रॉपर्टी का म्हणतीये? एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू, हा बरोबर पकडला का तुम्ही? ये 180 डिग्री, किती डिग्री? ये 180 डिग्री। एंगल पीजी 70 पास एंगल आर इक्वल्स टू 70 ना 70 होतात 135 प्लस एंगल आर। खाऊंगा खाऊंगा अगा 65 ना पकडता मी 70 पकडलो, 70 ना 70 140 होते, पण 5 नाही पकडलो तर मायनस केलं तर 135। भाऊ मी मास्तर हो ना का, कन्फ्यूज नाही करीन तर का करीन का? म्हणजे थोडीशी झोप निघून जाते मग। अरे येते तर 170 ना 170 100 किती आलं पाहिजे? 40 आलं पाहिजे था। मास्तर भैया ये मास्टरची गलती काढू आपण। 135 दिलं गलत आहे सर। 65 होणार का तो? समजला का चिमणे? समजला ना चिमणे? हा तर चल एंगल आर आज इकडे प्लस आहे, तिकडे पर्यंत मायनस 135। चिमणे सांग 10 5 5 8 4 4 टकल्या। हा भाई आज तुम्ही घरी ठेवून आला का काका? नाही घरी गेलाच नाही करा, शाळेत ठेवून आला का तुम्ही आज? धर भाऊ तुले करून दाखवतो रे भावा 180 मध्ये। ठीक है समझिया? कोई शक? लास्ट एग्जाम्पल ले रहा समझना, बिकॉज अन्ना एवरेज में खत्म कर रहा तुमको। देखो नहीं नको करा